क्लास हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फाइंडिंग पीरियड एंड ग्रुप, किस तरह से हम लोग ग्रुप और पीरियड फाइंड करते हैं एक एलिमेंट का, वो सब हम लोग सीख लिए थे। पीरियोडिसिटी समझे थे, क्यों पीरियोडिसिटी होता है एलिमेंट में, एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, किसकी वजह से होता है, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से ऐसा होता है, इसलिए पीरियोडिसिटी होता है एलिमेंट में। वो सब हम लोग लास्ट क्लास किए थे। तो आज से हम लोग एटॉमिक रेडियस, पहला प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो एटॉमिक रेडियस होता है द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, इसको एटॉमिक रेडियस है ना। ये क्या है? मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ये क्या है? मेरा आउटर मोस्ट सेल, ये इनर सेल है। ये इसको क्या बोलेंगे? बाहर वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल है ये मेरा आउटर मोस्ट सेल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल भी बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल भी बोलते हैं ना। तो एक एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का कितना डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये क्या है? मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा है न्यूक्लियस, NUCLEUS, ये मेरा है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के डिस्टेंस का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। उस एटम का रेडियस है वो। ठीक है, अच्छा अब इसका ट्रेंड समझते हैं। ट्रेंड क्या होगा? अलोंग पीरियड, अलोंग ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से इसको, किस तरह से हर एक एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस होगा, वो सब हम लोग का समझने की कोशिश करते हैं। पहले उसको समझने से पहले कुछ चार्ज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, लाइक चार्जेस क्या होता है? हम लोग के पास क्या होता है? दो तरह का चार्ज एग्जिस्ट करता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इस एटम के अंदर, ये जो मेरा एटम है, इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कौन है? न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से हो रहा है? तो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है ना। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट रहता है। इसमें से प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इसकी वजह से हम लोग न्यूक्लियस को पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया मेरा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहता है? किसके वजह से पॉजिटिव चार्ज है? तो प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है न्यूक्लियस का? प्रोटॉन। प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, आउटर मोस्ट सेल में लास्ट वाला ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। नेगेटिव चार्ज किसके वजह से होगा? जो साउंडिंग का होगा, इस सेल पे घूम रहा होगा, वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, है ना, ऑर्बिट पे। तो नेगेटिव चार्ज कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या प्रॉपर्टी क्या है? जो चार्जेस एक जैसा होता है, लाइक चार्जेस, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज यानी एक जैसा चार्ज एक दूसरे से क्या होगा? रिपेल करेगा। दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये लाइन लिख सकते हैं? लाइक चार्जेस। तो अगर हम इस यहाँ से पॉइंट बना के लिखेंगे तो लाइक मतलब एक जैसा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है, रिपेल ईच अदर। अच्छा, और पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेगा? तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी टू अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्ज, जो दो अलग अलग चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से एक बात यहाँ भी लिख लेंगे। दूसरा बात ये कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में, ये मेरा जो न्यूक्लियस है, एक एटम में, एक एटम के अंदर क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इन दोनों में कैसा चार्ज एग्जिस्ट करेगा? तो इन दोनों के अंदर, इन दोनों में किस तरह का फोर्स एग्जिस्ट करेगा? तो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। दोनों चार्ज कैसा? अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज क्या करता है? एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। तो इसमें कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा एक दूसरे से। ठीक है, ये वाला बात क्लियर है। तो अब हम लोग
एटॉमिक रेडियस को समझने का भी कोशिश करते हैं। तो हम लोग सब एलिमेंट के लिए एटॉमिक रेडियस क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पहले लेते हैं हम लोग एलिमेंट लिथियम, लिथियम एलिमेंट है, बेरिलियम सेकेंड एलिमेंट है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये 5 एलिमेंट लिए पहले हम लोग। इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरॉन का होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7। ठीक, इन सब का कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 को लास्ट क्लास हम लोग कन्फिगरेशन देखे थे, तो क्या होगा 2,1 फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका कन्फिगरेशन क्या होगा 2,2। बोरॉन का कन्फिगरेशन क्या होगा 2,3, सेकंड सेल में हम लोग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। कार्बन का कन्फिगरेशन क्या होगा 2,4 और नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन क्या होगा 2,5। तो ये सब कन्फिगरेशन होगा ये सब एलिमेंट का। अच्छा, तो हम लास्ट क्लास एक और बात पढ़े थे कि एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर, जितना एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास कितना क्या होता है प्रोटॉन होता है, इक्वल टू एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, मतलब उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, और उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, मतलब उतना ही क्या होगा मेरे पास नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब लिथियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका मतलब इसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज है और 4 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 4 प्रोटॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, इसका मतलब इसके पास 5 पॉजिटिव चार्ज है 5 नेगेटिव चार्ज है। उसी तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन का 7 पॉजिटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर 7, तो 7 पॉजिटिव चार्ज और 7 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से एक बात क्वेश्चन पहले समझना है कि किस चार्ज में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 नेगेटिव चार्ज, क्या इसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या 7 पॉजिटिव चार्ज 7 नेगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जिसम जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यही बात क्लियर है। पहले जितना कम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उतना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा। यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है 3 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 7 पॉजिटिव चार्ज है 7 नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा चार्ज है, 7 पॉजिटिव 7 नेगेटिव चार्ज है ना। और इसमें क्या होगा 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इस कंपेयर टू 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज 7 पॉजिटिव चार्ज 7 नेगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या होगा ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा इस कंपेयर टू 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से। इसका पहले एक टॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनेगा इसमें, लिथियम का ये मेरा न्यूक्लियस होगा, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, ये मेरा सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, सब क्या बनाते हैं हम लोग। अब सब में क्या कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें फर्स्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इसमें क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4। इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और ये हो गया मेरा 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज कितना, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, 7 पॉजिटिव 7 नेगेटिव। ठीक है, तो क्या इसमें नंबर ऑफ सेल क्या चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ सेल सब में सेम है। इसमें भी 2 सेल लगा है, फर्स्ट सेल 2 सेल, इसमें भी 2 सेल लगा, 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 सब में सेल कांस्टेंट है, सब में अलॉन्ग पीरियड में हम लोग चल रहे हैं, पीरियड में अलॉन्ग पीरियड हम लोग मूव कर रहे हैं। सब में क्या है मेरा सेल कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, पीरियड में, लेकिन चार्ज क्या है सब में ज़्यादा है। इसमें 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव चार्ज है, इसमें 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, 7 पॉजिटिव 7 नेगेटिव। ठीक है, ऐसा है इसमें। तो किस में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्या इसमें लिथियम वाले में होगा ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स या नाइट्रोजन वाले में, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन वाले में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा।
ठीक है। ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा मतलब कि ये सब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जोर से एकदम खींच के पकड़ के रखे होगा अपने पास, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा इन दोनों से, इन लोग में, क्योंकि इसका चार्ज क्या है, ज़्यादा है। नंबर ऑफ सेल तो वही कांस्टेंट है, 2 ही है, लेकिन चार्ज का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। इस ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सबको अपने पास करीब खींच के रखेगा न्यूक्लियस। ठीक है। लिथियम में क्या, लिथियम का 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या रखेगा, कम खींच के रखेगा। लेकिन लिथियम में कंपेयर में बेरिलियम में, तो बेरिलियम में 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव चार्ज है, तो बेरिलियम का साइज क्या होगा, और छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू लिथियम। बोरॉन को भी और खींच के रखेगा न्यूक्लियस, कार्बन का भी। ठीक है। तो क्या होगा, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा चार्ज होगा मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उसका साइज उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा इसमें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में से जिसका कम चार्ज होगा उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा ना। तो लिथियम में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है। तो सबसे कम होगा लिथियम का एटॉमिक साइज। ठीक। सबसे बड़ा होगा लिथियम का एटॉमिक साइज, है ना। लिथियम का एटॉमिक साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कम चार्ज है। कम चार्ज है मतलब कम अट्रैक्शन फोर्स है। नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा चार्ज है मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है। ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है तो क्या होगा, साइज और कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका है, लिथियम का है यहाँ पे। उसके बाद किसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद है बेरिलियम का। उसके बाद किसका है, बोरॉन का। उसके बाद किसका है, कार्बन का। और सबसे छोटा किसका है इसमें, नाइट्रोजन का। ठीक है। एक और हम लोग लेते हैं, एक और कन्फिगरेशन। अब मान लेते हैं बेरिलियम है, बेरिलियम नहीं, दूसरे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट सब लेते हैं हम लोग। सेकेंड पीरियड का जो मेरा एलिमेंट्स है वो है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। 11 एटॉमिक नंबर, 12 एटॉमिक नंबर, 13 एटॉमिक नंबर, 14 एटॉमिक नंबर, 15 एटॉमिक नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा यहाँ पे इन पांचों में, तो पोटेशियम का, फॉस्फोरस का होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो क्या होगा, अट्रैक्शन तो इसके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो मतलब एटॉमिक साइज क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है। इसका कन्फिगरेशन देखें तो 2,8,1 होगा, इसका 2,8,2 होगा, इसका 2,8,3 होगा, इसका होगा 2,8,4, इसका होगा 2,8,5। तीनों में तीन सेल है, 3 सेल। ठीक है। तीनों में सेल क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज जिसका ज़्यादा है उसमें क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना एटॉमिक साइज क्या होगा, उस एलिमेंट का छोटा हो जाएगा। ठीक है। सोडियम में क्या है, एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, कम चार्ज है, 11 ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नंबर ऑफ सेल तो सेम ही है। तो इसका एटॉमिक साइज जो होगा क्या होगा, इन पांचों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा होगा किसका, सोडियम का। तो यहाँ इसको किस तरह से अरेंज करेंगे, सोडियम सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज, सबसे लार्ज एटॉमिक साइज किसका होगा, सोडियम का। उसके बाद होगा मैग्नीशियम का, उसके बाद होगा एल्युमिनियम का, उसके बाद होगा सिलिकॉन का, सबसे छोटा किसका होगा, फॉस्फोरस का। ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग पीरियड की तरफ जाएंगे, अलॉन्ग पीरियड, जैसे हम लोग पीरियड की तरफ मूव करेंगे, अलॉन्ग पीरियड, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज, और बोले एटॉमिक साइज या तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो ये बात नोट कर लेना, अलॉन्ग पीरियड एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्लियर है बात। अब अलॉन्ग ग्रुप हम लोग बात कर लेते हैं, ग्रुप में क्या होगा। हाँ, तो अब हम लोग ग्रुप के पीरियड में बात कर लें। पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस, क्योंकि नंबर ऑफ सेल सब में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है। लेकिन हम जैसे पीरियड में मूव करेंगे वैसे ही क्या होता है, एटॉमिक चार्जेस जो होता है सबका बढ़ता आता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अमाउंट भी क्या होता है, बढ़ता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्या होता है, बढ़ता है। इसके वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा ज़्यादा होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा एलिमेंट का वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब हम लोग ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में क्या होगा। ठीक है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हम लोग लेते हैं लिथियम, सोडियम
और पोटेशियम। इन तीन पे बात करते हैं क्योंकि इतना ही, सिर्फ हम लोग 20 का क्लास 10 में एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम देखें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का हो गया 11, पोटेशियम का क्या हो गया मेरा 19। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लिथियम का 2,1 है ना, 3 एटॉमिक नंबर 2,1 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,1। इसका होगा 2,8,1, इसका क्या होगा 2,8,8,1। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है ना, जैसे हम ग्रुप में जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट लिया, नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है एलिमेंट का, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है लॉन्ग पीरियड। बात करें तो यहाँ देखिए, जैसे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये मेरा फर्स्ट सेल, ये मेरा सेकेंड सेल। ठीक, इसमें 2 ही सेल लगा, इसमें क्या होगा 3 सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ये हो गया थर्ड सेल। इसमें क्या हो गया 4 सेल लगेगा, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, सेकेंड सेल, ये हो गया मेरा थर्ड सेल, ये हो गया मेरा फोर्थ सेल। ठीक है, तो किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, देख के समझ में आ रहा है, पोटेशियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं वैसे एक नया सेल क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है। फर्स्ट में थे, लिथियम में थे तो सिर्फ 2 ही सेल था, सोडियम में गया तो 3 सेल हो गया, पोटेशियम में गया तो 4 सेल हो गया। तो एलॉन्ग पीरियड क्या हो रहा है, एलॉन्ग ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज करते हुए चल रहा है। तो क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और भी एलिमेंट ले लेंगे, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब को भी ले लेंगे, सीजियम, फ्रांसियम। वैसे जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, और बढ़ता हुआ चलेगा। तो फर्स्ट ग्रुप फ्रांसियम को छोड़ देते हैं, फ्रांसियम तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, सिर्फ फर्स्ट यानी अल्कली मेटल को अगर हम लेंगे तो एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज करेगा इन लोगों का। तो अरेंज करने का क्या होगा, सबसे कम किसका होगा एटॉमिक रेडियस, लिथियम का होगा, उसके बाद सोडियम, उससे बड़ा लिथियम से बड़ा होगा सोडियम का, उससे सोडियम से बड़ा होगा पोटेशियम का। तो एलॉन्ग ग्रुप क्या होता है, लिथियम, एलॉन्ग ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसका कैसे लिखेंगे, ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 में मेरा कौन कौन एलिमेंट है, अल्काइल मेटल में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है। इन पांचों को हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस होगा लिथियम का। ठीक है, सबसे छोटा होगा। लिथियम से बड़ा किसका होगा, सोडियम का, सोडियम से बड़ा होगा पोटेशियम का, पोटेशियम से बड़ा होगा रूबिडियम का, उससे बड़ा होगा सीजियम का। तो ये हो गया मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नया नया सेल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, अब ग्रुप 2 में ये बात कर लें, ग्रुप 2 का क्या होता है, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ग्रुप 2 में कैल्शियम होता है, एस्टोरेंशियम होता है और बैरियम होता है, और रेडियम उसको नहीं बात करना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोरेंशियम, बैरियम। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्रुप में लिए हैं तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो सबसे छोटा साइज होगा बेरिलियम का, उसके बाद क्या होगा मैग्नीशियम का, बेरिलियम से बड़ा होगा, उस मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम का होगा, कैल्शियम से बड़ा एस्टोरेंशियम का होगा, उसके बाद बेरियम का होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, लॉन्ग ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो होता है और एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता हुआ चलता है। एक और ग्रुप का नाम ले लें, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का था, ये अल्कली मेटल का था, और एक ग्रुप का हैलोजन ग्रुप का जो पूछता है एग्जाम में, क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों का लेकर चलते हैं। क्या होगा, कैसे इंक्रीज करेगा, सबसे छोटा होगा फ्लोरीन का एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, और उसके फ्लोरीन से बड़ा होगा क्लोरीन का, उसके बाद होगा ब्रोमीन का, सबसे बड़ा होगा आयोडीन का। ठीक है, तो यहाँ से एक बात लिख सकते हैं और क्लियरली हम लोग, एलॉन्ग ग्रुप में क्या होगा, एलॉन्ग ग्रुप एटॉमिक रेडियस और साइज क्या होगा, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ सेल जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता हुआ चलता है, इसलिए। ठीक है, होप आपको पूरा बात क्लियर होगा, ये पूरा समझ में आया होगा एटॉमिक रेडियस किस तरह से हम लोग को अरेंज करना है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड बना देते हैं, ये हो गया मेरा पीरियड के लॉन्ग, ये हो गया पीरियड, ये क्या हो गया मेरा ग्रुप। तो ये हो गया, इधर क्या चल रहा है, ये हो गया पीरियड, ये हो गया मेरा ग्रुप। पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस
पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से चार्जेस क्या होता है, इंक्रीज करता हुआ चलता है। चार्जेस जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बढ़ता हुआ चलता है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नया नया सेल ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है। एलोंग ग्रुप एटॉमिक रेडियस और बोलेंगे साइज क्या होगा, इंक्रीजेस, ASES इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाएगा पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका है, एटॉमिक साइज किसका है। तो याद रखना है फ्रांसियम जिसका सिंबल होता है FR हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दूसरा यहाँ से, अब सबसे बड़ा तो फ्रांसियम होता है, लेकिन सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका होता है, सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका होता है, कौन सा एलिमेंट का होता है। तो सबसे छोटा होता है हीलियम का, हीलियम He, हीलियम हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं इसको, एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो ये मेरा पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज किसका होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज जो होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो क्या होगा, हीलियम का होगा, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। ठीक, और फ्रांसियम का जो होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, जस्ट एटॉमिक रेडियस और लार्जेस्ट एटॉमिक साइज ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अलॉन्ग पीरियड जैसे जैसे हम लोग पीरियड में मूव करेंगे तो क्या होगा, पीरियड में जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे वैसे एटॉमिक रेडियस क्या होगा, वो डिक्रीज होगा सब। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग पीरियड में बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज किधर, पीरियड में। और ग्रुप में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम का देख लेते हैं हम लोग, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का भी देख लेते हैं। आप लोग बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इथेरियम, इन तीनों इनका कीजिएगा, कैल्शियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड का कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ में आएगा एटॉमिक रेडियस के ऊपर। तो रखते हैं आज हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी समझने की कोशिश करेंगे। और आपको लेक्चर समझ में आ रहा है अच्छे से तो इस लेक्चर को दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।